नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव कब होंगे। दरअसल होंगे भी या नहीं, ये इसलिए भी कि चुनाव तो हुए थे, इसलिए हमने इस पूरी चर्चा को रखा है कि ये चुनाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैंपस के किंग अगले साल कौन बनेंगे, बड़ा सवाल है। क्योंकि देश भर में छात्र संघ के चुनाव छात्रों के बीच में हिंसा को देखते हुए बंद कर दिए गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में हम बात करें तो पिछले 19 साल से छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं। सीधे चुनाव तो बिल्कुल बंद है। उसकी वजह ये बताई गई थी कि छात्रों की का जो कैलेंडर है वो डिस्टर्ब होता है, उसमें फिर हिंसा होती है, फिर बाहरी तत्व हस्तक्षेप करते हैं और गुंडागर्दी के साथ साथ कॉलेज के नए डॉन बन जाते हैं। तो हमारा मुद्दा यही है कि इस बार क्या चुनाव होंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने साफ कहा था कि अगले साल चुनाव की संभावना है। वजह बताई थी कोरोना काल। महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पत्रकार साथी श्री आशीष दुबे जी स्टूडियो में। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं जीके छिब्बर जी और चैतन्य भट्टी जी, और इसके बाद टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे डॉक्टर राहुल रंजन। तीनों से हम बात करेंगे टेलीफोन पर और स्टूडियो में रहेंगे हमारे साथ आशीष दुबे जी। चर्चा की शुरुआत चैतन्य भट्टी जी आपसे, क्योंकि आप जबलपुर में भी रहते हैं और हम बार बार इस चीज जबलपुर का उल्लेख करते हैं क्योंकि कोई भी विवाद होता है, चाहे छात्र संघ का हो या किसी और मुद्दे का, जबलपुर हाईकोर्ट के लोग दरवाजे खटखटाते हैं। आपको क्या लगता है, छात्र संघ के चुनाव सरकार ने थोड़ा सा कहा था कि कोरोना के चलते हम इसको टाल रहे हैं। कमलनाथ की जब सरकार थी तब संकेत थे कि चुनाव हो सकते हैं, लेकिन तब भी चुनाव नहीं हो पाए थे। आपकी राय, क्या इलेक्शन होने चाहिए सीधे या फिर इनडायरेक्ट चुनाव होने चाहिए छात्र संघ में? भट्ट जी। जी देखिए राघवन जी, ये जो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते थे छात्र संघ के, वो मेरे ख्याल से 1987 के बाद से बंद हो गए थे जी। क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं उसमें भारी हिंसा होती है और पैसे का लेन देन भी होता है, और जिस तरह से जो अच्छे पढ़ने वाले छात्र हैं उनके साथ दिक्कत होती है, हड़तालें होती हैं, बदमाशी करते हैं बच्चे, इस तरह की जो बातें थी उसके कारण जो प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ के चुनाव होते थे जी, वो बंद हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में आप देखिए कि बहुत लंबी फेहरिस्त है। जो लोग आज की राजनीति में हैं, जो प्रखर राजनीतिक हैं, राजनेता हैं, जो वो सब मुझे लगता है कि छात्र संघ की राजनीति से ही निकल के आए हैं। जिसमें आप एक बहुत बड़ी लिस्ट देखिए, जिसमें सुषमा स्वराज हैं, लालू यादव हैं, अजय माकन हैं, ममता बनर्जी हैं, सीताराम येचुरी हैं, प्रफुल्ल महंत हैं, अरुण जेटली हैं, नीतीश कुमार हैं, डी राजा हैं, सीपी जोशी हैं। फिर मध्य प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो जितने भी नेता, इवन आप मुख्यमंत्री को देख लें तो वो भी, शिवराज सिंह चौहान भी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हायर सेकेंडरी में, सुरेश पचौरी हैं, गोविंद सिंह हैं, केपी सिंह हैं, एनपी प्रजापति हैं, आरिफ अकील हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, गोपाल भार्गव हैं, राजेंद्र शुक्ला। ये इतनी लंबी लिस्ट है जो तमाम जो आज बड़े नेता हैं जो प्रदेश में राज कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं ना कहीं छात्र संघ की राजनीति से निकले हैं। आप देखिए जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में तो सबसे बड़ा जो छात्र संघ का नेता रहा है वो शरद यादव, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी और वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। प्रहलाद सिंह पटेल हैं और लखन घनघोरिया, ये सब छात्र राजनीति के लोग हैं जो आज राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जैसा कि पिछली कमलनाथ की सरकार में भी ये कहा गया था कि हम छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराएंगे, और उसके बाद फिर कोरोना का जो संकट काल आ गया था उसके कारण नहीं हो पाया चुनाव। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का, और आपने जैसा बताया कि मोहन यादव जी भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि हम अगले वर्ष प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ के चुनाव करवाएं, तो ये एक अच्छी बात है। अभी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव होते ही हैं, जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी उसमें भी प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते हैं। राजनीतिक दल अपने अपने, चाहे वो एबीवीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, ये अपने अपने प्रत्याशी उतारते हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होना चाहिए, लेकिन उसमें ये जरूर है कि इस तरह की हिंसा ना हो जो पहले छात्र संघ में के चुनाव में होती थी जी।
एक अच्छा साफ सुथरा अगर चुनाव होगा तो राजनीति में आने वाले बच्चे जो हैं, बिल्कुल। जो आना चाहते हैं, उनके लिए एक रास्ता बनेगा। क्योंकि छात्र राजनीति से जो लोग गए हैं वो राजनीति में बहुत ज्यादा सफल भी हुए, ऐसा नहीं है कि वो असफल हो गए हों। लेकिन इसके साथ साथ जो अभी जो चल रहा है कि जो अच्छे बच्चे हैं उनको अप्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ का अध्यक्ष बना दिया जाता है, उपाध्यक्ष बना दिया जाता है या अन्य पद दिए जाते हैं, तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने चाहिए, लेकिन उसमें ये सावधानियां जरूर बरतना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट न रखें। बिल्कुल। ये जो आप मुद्दा उठा रहे हैं इसको हम दूसरे दौर की बातचीत में जोड़ेंगे कि जो कैंपस है वो कैसे हिंसा से बचाया जाए, कैसे डॉनगिरी से बचाया जाए और कैसे माफिया से बचाया जाए, क्योंकि उसी के चलते जो सीधे चुनाव थे वो बंद किए गए थे। हमारे साथ आशीष दुबे जी भी। आशीष जी, ये जो सारा मसला है, ये बात सही है कि छात्र संघ के चुनाव ने देश भर में बड़े नेता दिए और उसमें जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं, वो केंद्रीय मंत्री बने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो जमाना और था। अब तो आप देखिए कि अगर मोहल्ले में भी व्यापारी संघ के चुनाव भी होते हैं तो उसमें भी मुझे लगता है कि बाहरी तत्वों का जो हस्तक्षेप होता है। पहले के जो चुनाव थे छात्र संघ के, वो बड़े, मैं ये तो नहीं कहूँ कि बहुत निर्मल चुनाव हुआ करते थे, लेकिन वो छात्रों की अपनी काबिलियत पर होते थे। छात्रों में एक लीडरशिप डेवलप होती थी। उसके बाद धीरे धीरे छात्र संघ के चुनाव को लोगों ने, छात्रों को एक तरह से अपने चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए ग्रुपिज्म शुरू कर दिया और बाद में गुंडागर्दी शुरू हुई और उसके बाद फिर वहां डानगिरी, माफियागिरी सब शुरू हो गया, जिसने हत्याएं भी कराई। कई छात्र संघ के चुनाव में मारपीट हुई, वहां तक तो ठीक है। एक फिल्म आई थी मेरे अपने, उसमें वो जो हॉकी से, डंडों से, वहां तक की हिंसा तो चलो आप झेल सकते हैं, लेकिन अगर गोलियां चलने लग जाएं, बम फूटने लग जाएं, तो फिर वो छात्र संघ का चुनाव कम, गुंडा चुनाव ज्यादा हो जाता है। आपकी राय इस पूरे मामले में बहुत विस्तार से भट्ट जी ने बताया, अब आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, भट्ट जी ने सही बात कही है कि चुनाव जो है प्रत्यक्ष प्रणाली से यदि होते हैं तो एक स्वाभाविक, ये चुनाव जो है पॉलिटिक्स की भी एक नर्सरी की तरह होता है। यदि ये चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होते हैं, जो उसका तरीका रहा ही है, वो जरूरी भी है। क्योंकि देखिए, समाज को आगे जाकर के एक राजनीतिक नेतृत्व भी चाहिए, वो वहीं से डेवलप होता है। अब ये सरकारों को, कॉलेज प्रबंधन को और तमाम जो संस्थाएं हैं वो जब निगरानी करके उसको बेहतर बना सकती हैं। जैसे विधानसभा चुनाव में जो निगरानियां की जाती हैं, आप अभी हम देख रहे हैं पिछले 15, 17, 20 सालों से लगातार चुनाव सुधार हो रहे हैं। चुनाव सुधार होने से काफ़ी हद तक चुनाव की जो गड़बड़ियां होती थी या जो इस तरह के जो संदेह होते थे वो काफ़ी हद तक कम हुए हैं। तो इसको कराने में क्या मुझे लगता है परेशानी नहीं होनी चाहिए सरकार को। तो अगर ये चुनाव कराए जाते हैं तो इस पर ये देखना पड़ेगा कि ये किन परिस्थितियों में बंद कराए गए। अगर हम उसको इमेजिन थोड़ा सा कर पाएंगे तो फिर ये जवाब भी मिलेगा कि क्यों ये होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो इसकी रूपरेखा क्या हो। क्योंकि आम चुनाव जब होते हैं तो उसमें चुनाव आयोग की निगरानी होती है, उनका प्रतिबंध होता है, उनका दखल होता है। यहाँ तो फ्री फॉर ऑल रहता है और इसमें गुंडा तत्व तो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि चुनाव नहीं होने चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सतर्कता की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है सतर्कता की, इसी पे मैं भी जोर दे रहा हूँ। चुनाव इसलिए बंद हुआ कि ये एक माना गया है गुंडागर्दी बहुत होती है और सब चीजें होती है, किडनैपिंग हो जाती है, उम्मीदवार की रात को मारपीट हो जाती है, दबाव, प्रलोभन, सब चीजें होती हैं। तो उन सब के बावजूद ये सब चीजें तो बिहार और कई जगहों पर चुनाव में इस तरह भी होता है कि विधानसभा और लोकसभा में ये होता है, तो चुनाव बंद नहीं हो गए। इसलिए इसमें को भी बहुत ज्यादा निगरानी के साथ, और अब तो जब चुनाव बंद हुए थे उस समय चुनाव के तरीके, चुनाव और वो दौर ही कुछ और था, और ये दौर अब पिछले 20-25 सालों में बदल चुका है। सूचना क्रांति का दौर है, सूचनाओं का दौर है, तो कभी कोई चीज छिपी नहीं रह पाती है। आजकल तो एमएमएस और वीडियो और ये वो किसी चीज से भी शिकायतें होती है, तो इसको किया जा सकता है। अगर इसको किया जाएगा, ये एक बार प्रायोगिक तौर पे करा लिए जाए, बड़े यूनिवर्सिटीज में, बड़े कॉलेजों में करा लिए जाए, या ऐसा कुछ एक मॉडल बनाया जाए, एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह करा लिया जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि समाज को आगे जाकर एक नेतृत्व की जरूरत है, और सक्षम नेतृत्व की। जब इस तरह के चुनाव से जो लोग निकलते हैं या पहले भी निकले हैं, तो वो बहुत सारी जो राजनीतिक उठापटक है तो उससे भी वाकिफ हो जाते हैं, बहुत सारी समस्याओं से वाकिफ होते हैं। और छात्र संघ का अध्यक्ष अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद उसका स्टेटस कुछ और होता है, उसके मुद्दे कुछ और होते हैं। तो ये समझ पैदा करने के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को बंद करना चाहिए। इसको भले प्रायोगिक तौर पे सरकार चाहे, लेकिन कुछ जगह इसको
हरी झंडी तत्काल लेना चाहिए। इसमें कोरोना और ये सारी, कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें जो है अभी भी हो रही हैं, तो ये चुनाव, जब सारे चुनाव बड़े बड़े हो गए तो ये भी हो सकते हैं। बिल्कुल। मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगा, हमारे साथ राहुल रंजन, जिनका दखल विश्वविद्यालय में भी है और वो पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी हैं। राहुल जी, छात्रों का नेतृत्व देश का नेतृत्व बनता है। हमने देखा कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो छात्र संघ चुनाव से निकले हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि जिस जमाने में ये चुनाव होते थे और जब ये रोके गए, उन परिस्थितियों का भी हमको जायजा लेना पड़ेगा। लेकिन जो आशीष दुबे जी कह रहे थे कि इसमें एहतियात बरतकर अगर आप काम करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि बाकी राज्यों में, हमारा पड़ोसी राज्य राजस्थान, वहां चुनाव हो रहे हैं, वहां छात्र संघ के चुनाव भी चल रहे हैं और विश्वविद्यालय के चुनाव में लोग जीत के भी आ रहे हैं और वो ऐसी कोई हिंसा की खबर नहीं आई जो चिंता में डाले। लेकिन नेतृत्व की जहां तक बात है, इन दोनों गणेश उत्सव चल रहे हैं, गणेश उत्सव की जो झांकियां बनती है, कई बार गली मोहल्लों में वहां से भी नेतृत्व शुरू होता है, जो हम देखते हैं कि आगे जाके वो पार्षद बनते हैं, कोई नगर पालिका अध्यक्ष बनता है। कॉलेज से जो निकलते हैं, बहुत सारी फहरिस्त, लंबी फहरिस्त भट्टे जी ने बताई, उसमें अरुण जेटली भी है, लालू यादव का भी नाम है, जेपी आंदोलन में कई छात्र नेता थे, शरद यादव का भी नाम जो राष्ट्रीय स्तर पर चमके, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं 4 बार के, शिवराज सिंह चौहान। आपकी राय, क्या छात्र संघ के चुनाव सीधे होने चाहिए या अभी उनको टाला जाना चाहिए? नहीं राघवन जी, छात्र संघ के चुनाव सीधे तौर पे होना चाहिए, इसके लिए बिल्कुल मैं पक्षधर हूँ जी। 19 वर्ष निकल गया, एक पीढ़ी पूरी की पूरी निकल गई, वो जो चुनाव प्रक्रिया को ही नहीं समझ पाई कि चुनाव क्या होते हैं, कॉलेज क्या होता है, यूनिवर्सिटी क्या होती है, ये सारी चीजें। इनसे क्या हुआ कि एक छात्र संघ चुनाव न होने से इसको वायलेंस कह के बंद किया गया था। लेकिन आप ये देखिए, क्या लोकसभा चुनाव में वायलेंस नहीं होते, विधानसभा चुनाव में वायलेंस नहीं होते, या फिर नगरीय निकाय चुनाव या पार्षद का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो, क्या लड़ाई दंगे नहीं होते? उनको नहीं रोका गया, तो छात्रों को, एक आने वाली पीढ़ी को पूरी तरह से राजनीति से क्यों दूर किया जा रहा है, ये समझ से परे है। राजनीति यदि सिखाना है, इस देश में लोकतंत्र की बहाली करना है, तो एक पीढ़ी को आपको तैयार करना पड़ेगा और छात्र संघ चुनाव के माध्यम से ही वो पीढ़ी तैयार होती है। उससे वो कुंठित हो गई। 19 वर्षों में ये पूरे के पूरे कैंपस, पूरे हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय हो, कॉलेज हो, महाविद्यालय हो, ये सब इनकी मानसिकता छात्रों की कुंठित हो गई। हर छात्र पढ़ने के लिए नहीं है, छात्र राजनीति भी सीखता है। तो छात्र राजनीति में जब तक दखल नहीं होगी उसकी, तो लोकतंत्र में वे नेता पैदा नहीं हो पाएंगे। हम लोकतंत्र को वो नेता नहीं दे पाएंगे जिनकी आज आवश्यकता है। बिल्कुल राहुल जी, दरअसल ये कहा जाता है कि जो पढ़ने वाले होते हैं वो टेक्नोक्रेट बनते हैं, वो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, वो रेवेन्यू सर्विसों में जाते हैं, और जो राजनीति करते हैं वो भले ही पढ़ने में कमजोर होते हैं, वो देश के फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, राज्यों के मंत्री बनते हैं, और वो सारे पढ़ाकू जो होते हैं, किताबों में जो पूरा समय बिताते हैं, वो उनके सबॉर्डिनेट बनकर काम करते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, अगर लीडरशिप बनेगी तो देश में नेतृत्व मिलेगा, और जो पढ़ने वाले वो पढ़ते रहें, उनको कोई रोक नहीं रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ जीके छिब्बर जो कॉलमिस्ट भी हैं और कानून के जानकार भी, अधिवक्ता भी हैं। छिब्बर जी, आप बताएं कि जिन परिस्थितियों में ये चुनाव रोके गए थे, तब हालात ऐसे थे कि हिंसा के चलते छात्रों की चुनाव में हत्याएं तक होने लगी थी, मारपीट तक का मामला ठीक था। उससे घबराकर सामाजिक दबाव के चलते सरकारों ने यह फैसला किया कि वो चुनाव छात्र संघ के नहीं कराएंगे, जो बच्चा मेरिट में आएगा नंबर के आधार पर उनको अध्यक्ष बनाएंगे, उपाध्यक्ष बनाएंगे। लेकिन इसको बहुत साल हो गए, थोड़े से बदलाव की जरूरत है। लोग चाहते हैं कि चुनाव हो और छात्र संघ के चुनाव के चलते कैंपस में लोग पॉलिटिकल रूप से भी सांस ले सके। आपकी राय? अगन जी, छात्र संघ चुनाव जो है वो जनता की क्या बोलते हैं, जनतंत्र की नर्सरी है जी। और जब से चुनाव बंद हुए तो ये बड़ी दुर्भाग्य स्थिति थी। कुछ जगह जो दंगे फसाद हो जाते हैं, कुछ जगह उसके कारण पूरा प्रत्यक्ष चुनाव को बंद कर देना उचित नहीं था। लेकिन ठीक है, लेकिन समय बदल गया है। जैसे अभी मेरे साथी पत्रकारों ने भी बताया कि हर जगह चुनाव होते हैं, तो अभी भी जोधपुर जाते हैं, राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं, वहाँ जोधपुर यूनिवर्सिटी के चुनाव हुए, जयपुर विश्वविद्यालय के चुनाव हुए, शासन के चुनाव, और कोई ऐसी हिंसा की खबरें सुनने को नहीं मिली। सक्सेसफुल है। मैं आपको जोधपुर बता, मैं जोधपुर विद्यालय पढ़ा हूँ, और अशोक गहलोत जी भी भी प्रेसिडेंट उसका चुनाव हुआ था, वो मेरे साथ में भी है, वो भी मतलब छात्र नेता थे। और छिब्बर जी, वहाँ के चुनाव जो है विधानसभा के चुनाव से कम नहीं हुए। सड़कों पर भी उनका असर दिखा, शहर में असर दिखा, और
लोग कहते हैं कि उस पर लाखों रुपए खर्च हुए, ये खबरें हमारे पास है जी। लेकिन वो ये है वो इसमें राजनीतिक दलों का दखल हो गया है। जो बड़े बड़े नेता है वो यूज करने लगे थे, बीच में ये दिक्कत होती है। और वो तो अभी होगा, वो उसका कोई तोड़ नहीं है, वो तो चलेगा। लेकिन एक स्वस्थ जनतंत्र के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होना, और अच्छा आप शक्ति बताइए ना, अब जैसे पहले लोकसभा के चुनाव में पहले बहुत हुआ करता था, लेकिन आज काफी कंट्रोल हो गया। 15 दिन में चुनाव होते हैं, ज्यादा चुनाव प्रचार नहीं होता, अच्छी अपने सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, चुनाव हो जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था से अगर ये करें। बिल्कुल, मैं इसमें आपकी राजस्थान का चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, राजस्थान जो यूनिवर्सिटी है उसके अध्यक्ष तो निर्दलीय जी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी थे निर्मल चौधरी, वो चुनाव जीते हैं। जोधपुर की हम बात करें तो अरविंद सिंह भाटी वहां से इलेक्शन जीते हैं। ये सब चीजें बताती हैं कि अब डरने की जरूरत नहीं है। वो जमाना और था जब हिंसा हुआ करती थी, गुंडागर्दी थी। अब मेरे ख्याल से छात्र भी सतर्क हो गए हैं, और कभी गुंडागर्दी होगी तो फिर सरकार चाहे दोबारा बंद कर दे, एक बार चालू तो करना चाहिए। बिल्कुल चालू करना चाहिए। मैंने आपको उनका योगी आदित्यनाथ जी वो स्वयं छात्र नेता थे, वो विद्यार्थी परिषद में थे, इनको टिकट नहीं दिया, बाद में खुद इंडिपेंडेंट हो गए, फिर चुनाव लड़ा था। ये नेतागिरी के गुण, जो नेतृत्व लीडरशिप की जो क्वालिटी है, वो स्टूडेंट्स जो अपने स्कूलों से कॉलेज से उत्पन्न होती है। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ भट्ट जी, पैनल की तो आम राय ये है कि चुनाव होने चाहिए, सतर्कता से होने चाहिए। जो बात अब योगी आदित्यनाथ भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, ताज़ा हम बात करें पड़ोसी राज्य राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, अगस्त में वहाँ चुनाव परिणाम भी आ चुके हैं, लेकिन खर्चीले चुनाव है। कहीं ना कहीं इस पर सरकार को, समाज को और विश्वविद्यालय के जो प्रबंधन है उन सबको, कॉलेज प्रबंधन को नजर रखनी पड़ेगी कि बाहरी तत्वों का दखल नहीं हो, और कभी ऐसा होता है तो बहुत सख्ती से, जैसे चुनाव आयोग कार्रवाई करता है उस ढंग के कोई सिस्टम बने ताकि गुंडे लोगों का उसमें दखल ना हो और छात्रों की राजनीति अपने हिसाब से पुष्पित और पल्लवित होती रहे। आपकी राय? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है राघवन जी। देखिए, अभी आशीष दुबे जी ने बहुत सही बात कही कि आप 1 या 2 यूनिवर्सिटी में पहले प्रायोगिक तौर पर एक छात्र संघ का चुनाव करवा के देखिए कि उसमें क्या स्थिति बनती है। हिंसा होती है, गड़बड़ी होती है, लूटपाट होती है, मारा पीटी होती है, तो उसको आप रोक सकते हैं कि आप, हमने एक बार प्रयोग किया, लेकिन जिस तरह की स्थिति बन रही है उसमें हम प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव नहीं करवा सकते। लेकिन आपको एक बहुत, जैसा भी आप उन्होंने भी कहा, राहुल रंजन जी, कि एक बहुत बड़ी पीढ़ी को आपने राजनीतिक, जो छात्र संघ की राजनीति है, उससे दूर कर दिया है। 87 से लेके आज देखिए आप कितने साल हो गए, प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव नहीं हुए, अब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो रहे हैं। जो होशियार बच्चा होता है उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है, लेकिन वो सिर्फ अपने पढ़ाई में ध्यान दें। देखिए, छात्रों की भी अपनी बहुत सी समस्याएं होती हैं, विश्वविद्यालय में समस्याएं होती हैं, कॉलेज में समस्याएं होती हैं, उनको कौन हल करेगा? इस छात्र संघ के चुनाव न होने से ये होता है कि नौकरशाही हावी हो जाती है, प्राचार्य की अपनी मर्जी चलती है। लेकिन जब छात्र संघ चुनाव होते थे, छात्र संघ अध्यक्ष हुआ करते थे, तो वो अपने छात्रों की समस्याओं को लेके कुलपति हो या प्राचार्य हो, उससे मिलते थे, बात करते थे और उन समस्याओं को हल करते थे। मुझे आपकी इस बात पर मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज की अक्सर बात होती थी, उस समय भोपाल विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे चतुर नारायण शर्मा, बड़े दबंग और दमदार लीडर हुआ करते थे। बताते हैं कि विश्वविद्यालय में फॉर्म भरने की तारीख निकल गई थी और अंतिम तारीख के दिन बहुत सारे बच्चे कतार में खड़े हुए थे। किसी वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाए और फॉर्म नहीं भर पाने से सब का साल खराब हो रहा था। परीक्षा की अब चूंकि तिथि निकल गई थी। बताते हैं उस वक्त चतुर नारायण शर्मा आए, उन्होंने सबके आवेदन लिए और आवेदन लेकर वो कुलपति के पास गए कि साहब ये आपको 500 बच्चे, इनके फॉर्म आपको जमा करने पड़ेंगे। तो वो लीडरशिप की वजह से वो सारे फॉर्म कंसीडर हुए और सारे बच्चे जो परीक्षा से वंचित हो रहे थे उनको परीक्षा में बैठने का अवसर मिला। तो जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई नेतृत्व नहीं है जिसके पास वो जाकर अपनी मुश्किलें बताएं और उसको दूर करा पाएँ। तो ये सब चीज़ें रोज़ के जो डे टू डे वर्किंग होती है छात्रों को भुगतनी पड़ती है और बेचारे वो अपने ढंग से या तो फेस करते हैं या फिर वो उसको बर्दाश्त करते रहते हैं और उसी में जूझते रहते हैं। आपकी कोई अंतिम टिप्पणी हो, फिर मैं आशीष जी के पास जाऊंगा। जी, वही मेरा कहना है कि आपका जब रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा कहीं पर जी, तो आपकी जो समस्या है वो कैसे हल होंगी? अभी हमारे यहाँ जबलपुर यूनिवर्सिटी है, जो आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी खुली, मेडिकल यूनिवर्सिटी खुली है, उसमें लगातार आंदोलन हो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि उनकी एक आवाज नहीं है, कोई उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो वो उधर पे हड़ताल चल रही है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही, न सरकार सुन रही है, न उनके कुलपति सुन रहे हैं। तो ये स्थितियां जो है ये निश्चित तौर पे छात्रों के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि
अब आज की तारीख में कौन आ रहा है राजनीति में? राजनीति में राजनेताओं के बच्चे आ रहे हैं जिनको कोई लेना देना नहीं छात्र संघ की राजनीति से। वो चूंकि राजनेताओं के बच्चे हैं इसलिए वो राजनीति में आ जाते हैं, बड़े बड़े पद पा जाते हैं और विधायक बन जाते हैं, पार्षद बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। जो एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में बिल्कुल, जबकि छात्रों में ऐसे कई होनहार होंगे जो इलेक्शन लड़कर जो बन सकते हैं, वो नेताओं के बच्चों से आगे भी निकल सकते हैं। जी निकल सकते हैं जी। आशीष जी, सारी बातें सुनी आपने भी, कोई इस बात के खिलाफ में नहीं है कि चुनाव ना हो, लेकिन सबकी चिंता यही है। आपने जो सुझाव दिया, हो सकता है सरकार के लोग सुन रहे हो कि कुछ विश्वविद्यालयों में प्रयोग के तौर पर ये कर लें, लेकिन जब सरकार चुनाव कराएगी तो मुझे लगता है कि हिंसा होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि सरकार जब कोई काम करना चाहती है तो वो काम अपने हिसाब से हो जाता है। लापरवाही कर अलग बात है, लेकिन जरूरत जरूर है, इलेक्शन होने चाहिए ताकि लीडरशिप देश को मिल सके। आपकी राय? बिल्कुल, जो जैसा मैंने कहा था कि ये कहीं किसी न किसी हर यूनिवर्सिटी के एक दो कॉलेज में या एक किसी बड़े शहर में ऐसा कराया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का जो एक नया जो फंडा जिसको कह सकते हैं शुरू किया गया है, उसमें ये बात जो आई है कि जो आदमी टॉपर है कॉलेज में पढ़ ले, तो हमें समझ आ जाता है कि उसका फोकस क्या है। वो निश्चित तौर पे आगे राजनीति में नहीं जाना चाहेगा, तो हम राजनीति में जाने वाली उस सीढ़ी को भी खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो टॉपर है उसकी तो दिशा पहले से मैंने दो तरफा न्याय हो गया। टॉपर की इच्छा नहीं, आप उसको अध्यक्ष बना रहे हैं, जो अध्यक्ष बनना चाहता है उसको आपने दौड़ से बाहर कर दिया। और जो पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्टेड है, जो संभावनाशील है, उसको भी आपने कुंठित कर दिया। तो ये स्थितियां कोई मतलब की नहीं है। और जो राजनीति और जो बात होती है कि हिंसा होती है, और इस तरह की हिंसा, ठीक है, कुछ घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण उसमें हो जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई हिंसा कभी नहीं हुई कि जितनी हिंसा हमने दूसरे चुनाव में देख ली, विधानसभा लोकसभा में देश भर में देखी है। तो उस तरह का भी नहीं होता है। और फिर युवा वर्ग है, उनमें लड़कपन होता है, एक उमंग होती है, उसको दबाने की उसके बजाय ये तो मानना पड़ेगा कि ये चुनाव अगर रोके गए हैं तो उसके पीछे हिंसा बड़ी वजह थी। और जब मासूम बच्चे मारे जाते हैं, आप कल्पना करिए कि किसी का बच्चा होनहार बच्चा है जिसमें लीडरशिप के नेतृत्व के गुण है, और उसको किसी ने चाकू मार दिया, उसकी हत्या हो गई। तो ये एक आध घटना से नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैंने ये उस समय का सीन बड़ा डरावना था, तब जाकर ये नौबत आई। लेकिन हाँ, मेरा ये कहना है कि दौर अब बदल चुका है, सूचना क्रांति और तमाम तरह की जागरूकताएं आ चुकी हैं समाज में, लोगों में। प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर सकता है, तुरंत शिकायतें हो सकती हैं, और फिर सरकार का डंडा जो है वो उसके ऊपर कोई भी नहीं है। बिल्कुल, ये सरकार की विल पे निर्भर करता है कि सरकार क्या चाहती है। हो सकता है सरकार जो है अभी मध्य प्रदेश में तकरीबन 2 दशक से एक दल की सरकार है, तो बहुत सारे समीकरण हो सकता है, गुणाभाग सोचे जाते हों, क्या करना है, क्या संदेश जाएगा, क्या मैसेज जाएगा, ये सारी बातें। इसलिए प्रायोगिक तौर पे सही उसे कराया जाए, और राजनीति को एक नई राजनीति में के क्षेत्र में जाने के लिए एक नई पौध तैयार की जाए। बिल्कुल। राहुल जी, हिंसा अपनी जगह है, लेकिन अगर सरकार चाहे और पुलिस तय कर ले तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसलिए हिंसा कोई बड़ी चिंता की बात नहीं, क्योंकि किसी जमाने में चिंता रही होगी। अब जैसा आशीष जी भी कह रहे हैं कि अब सोशल मीडिया भी है, सूचना का तंत्र बहुत विकसित हो चुका है, लोगों को पकड़ सकते हैं, क्योंकि CCTV कैमरे भी लगे रहते हैं। अगर कॉलेज में कोई अवांछित तत्व आते हैं और वो एंटी सोशल एलिमेंट्स आते हैं तो आप उनको रोक सकते हैं, उन पर कार्रवाई कर सकते हैं, और उसके लिए वैसे भी जो प्रबंधन होता है उसके पास अधिकार होते हैं। आपकी राय? उम्मीद करना चाहिए कि क्या अगले साल ये चुनाव सीधी पद्धति से होने की संभावना बनती है, क्योंकि उच्च शिक्षा मंत्री ने तो इसी तरह के संकेत दिए हैं। राहुल जी, हिंसा जो है, हिंसा जो यदि कहा जाए तो यदि इसके चुनाव में, छात्र संघ के चुनाव में यदि राजनीतिक दल सीधे अपना हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो हिंसा का वातावरण पैदा नहीं होगा। विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में होता यह है कि राजनीतिक दलों के नेता सक्रिय भूमिका छात्रों के साथ मिलकर के निभाने लगते हैं, इसकी वजह से हिंसा होती है। वरना कहा जाए तो कहीं भी किसी विश्वविद्यालय में या कॉलेज में छात्र हिंसक नहीं होता। राहुल जी का काम राजनीति करती है। राहुल जी, पॉलिटिकल तो अपनी जगह है। हमने देखा कि जो शहर के गुंडा तत्व होते थे वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, जो उनको हिस्ट्री शीटर होते थे वो शामिल होते थे। तो उनको इन्वॉल्व कौन करता है? उनको इन्वॉल्व यही लोग कर देते हैं, वही एंट्री ये लोग कैंपसों में दिलवाते हैं। यदि कैंपस के चुनाव छात्रों के बीच में होने लगे तो ये कोई विवाद की स्थिति, हिंसा की स्थिति बनेगी ही नहीं। इसलिए मेरा कहना है कि छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करवाए ही जाना चाहिए। ठीक है, अनिवार्यता है जी। अंतिम टिप्पणी के लिए छिब्बर जी कुछ आप कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? समय कम है, बहुत संक्षेप में।
राहुल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में मेरा आपने देखा होगा कि अपने आप कुछ आदर्श पार्टियां तो बिल्कुल परिवार की पार्टियां हैं। इस परिवारवाद को खत्म करना है तो प्रत्यक्ष चुनाव कराया जाए, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पहले करा लिया जाए। और क्योंकि जनतंत्र में की जो बुनियाद जो है अच्छी लीडरशिप की होती है, वो अच्छे लीडरशिप यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, इसके प्रमाण बहुत सारे बताए। बिल्कुल। और महिला लीडरशिप के लिए भी, महिला लीडरशिप के लिए भी जो ममता बनर्जी है वो भी छात्र नेता थी, वो भी किसी परिवार से नहीं है। सुषमा स्वराज भी छात्र नेता थी। तो ऐसी महिलाएं भी सामने आएंगी। और यहाँ तक ये गुंडागर्दी का सवाल है, पहले चुनाव में जो गुंडागर्दी होती थी आज निरंतर हो गई है। तो आजकल बड़े बड़े गुंडे खड़े हुए चुनाव में हार रहे हैं। तो विश्वविद्यालय में भी ये कोई गुंडे अगर ऐसे गुंडागर्दी करते हैं और लीडरशिप आ गया थे तो छात्र उनको भी जीतने नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल छिब्बर जी, कुल मिलाकर सबकी यही राय है कि चुनाव हो, सरकार सतर्क रहे, इसको कॉलेज प्रबंधन भी इसमें एक तरह से एहतियात बरते, और पुलिस अगर सक्रिय होगी तो मुझे लगता है कि कोई वजह नहीं है कि शांतिपूर्वक चुनाव ना हो। पैसे खर्च हो सकते हैं, शहर में उसका असर दिख सकता है, लेकिन एक नया नेतृत्व देश को मिलेगा, राज्यों को मिलेगा। और हमारी जो पीढ़ी अभी टेक्नोक्रेट बनती जा रही है वो समाज के प्रति थोड़ी सी जिम्मेदारी का भाव भी लेकर आएगी। इसमें एक अंतिम लाइन में जोड़ूंगा कि इसके अभाव में हो ये रहा है कि जो लीडरों के बच्चे हैं वो लीडर बन रहे हैं, जिनमें वाकई नेतृत्व क्षमता है वो इस दौर से बाहर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगले साल कैंपस के किंग हमको जरूर मिलेंगे। वो किंग कौन होंगे वो चुनाव तय करेगा। सभी मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। भट्टी जी आपका धन्यवाद, राहुल जी आपका भी, छिब्बर जी आपका भी, आशीष जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर अगले साल हमको कैंपस के नए किंगों का इंतजार रहेगा। देखना होगा कि कौन जीत कर आते हैं और वो क्या नेतृत्व करते हैं। बाखबर में सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।